हेलो माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसकी सच्चाई लायन सिजुई के सामने आ चुकी थी एंड लायन सिजुई ने भी वीजिंग को बता दिया था कि वो जिनलिंग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। इसी वजह से उसे ये पता है कि जियांग यानले की शादी जिन जुशन से हो चुकी है। तो यहाँ पर वो कौन है? वीजिंग अपने रूम में जाता है, तुरंत ही अपने कपड़ों को चेंज करता है। वो अपनी असली फॉर्म में आता है, वीजिंग की फॉर्म में, और तुरंत ही वो सीक्रेट जो डोर था जियांग यानले के रूम में, उससे वो बाहर निकल कर आता है एंड तुरंत ही वो डोर को लॉक करके सीक्रेटली वहां से आ जाता है। एंड जैसे ही वो लायन सिजुई के सामने अपीयर होता है, लायन सिजुई शॉक। वो बोलता तुम। एंड उसे याद था क्योंकि वीजिंग को उन्होंने देखा था जियांग मैंशन के अंदर सर्वेंट के रूप में, जो कि उन लोगों के लिए जियांग फेंगमियन के द्वारा दिए गए गिफ्ट लेके आया था। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही लायन सिजुई को वहां से लेकर चला जाता है। एक कोर्टयार्ड में आते हैं वो लोग, जो कि बहुत ही शांत प्लेस था। एंड वो लोग वहां पर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है ठीक है, हाँ ये मैं ही हूँ, विवोजियन आर्मी जनरल यीलिंग पैट्रियार्क, और मैं ही सीजे की फॉर्म में यहाँ पर रह रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो लैंड सुजुई इतना शॉक हो जाता है कि वो अपनी चेयर से उठ जाता है। एंड वो विजिंग को देखता है और सरप्राइजिंग होकर बोलता है व्हाट, तुम जनरल यीलिंग पैट्रियार्क हो, वॉर जनरल? बट तुम क्यों? तुम तो एक मैन हो, तो तुम चेंज कैसे कर सकते हो अपने जेंडर को? क्योंकि उसे नहीं पता था ये सब भी होता है। इसके बाद विवुजियान कहता है मैं रॉयल फैमिली के लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि रॉयल फैमिली जियांग ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है और यही सब चीज़ें करने की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड मैं अपनी शिजी की फॉर्म में यहाँ पर हूँ। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वीजिंग इसके बाद कहता है मेरे अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, मतलब ये मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मैं अपनी बॉडी फिगर को चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी के फेस को चेंज कर सकता हूँ, अपनी फेस को बना सकता हूँ वैसा, अपनी हाइट को चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे मेरी ग्रैंड माँ से मिला है। ये सुनने के बाद तो सिजुई एकदम शॉक। वीजिंग स्माइल करता है और वो तुरंत ही अपने फेस को चेंज करता है, यानले जैसा अपनी हाइट को भी चेंज कर लेता है। एंड लैन सिजुई सरप्राइज वीजिंग को देखने के बाद वो एकदम जैसे उसके लिए ये एक मिरेकल था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद वीजिंग वापस से अपनी फॉर्म के अंदर आ जाता है एंड वो देखता है और बोलता है मैं विवुजियान ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। एंड वीजिंग उसे देखता है क्योंकि वो नहीं अब और इस बच्चे को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि वीजिंग अगर कुछ और करेगा तो ये बच्चा सच में डर जाएगा ना हो। इसके बाद वीजिंग बोलता है अब चुपचाप करके बैठ जाओ यहाँ पर। लायन सिजुई वीजिंग के सामने चेयर पर बैठ जाता है। वीजिंग उसे सब कुछ बताता है कि वो कैसे यहाँ पर आया एंड क्या चीज़ें थी जिस वजह से उसे आना पड़ा। इस लायन सिजुई सब सुनने के बाद कहता ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी वीजिंग के बारे में जानने की। इसके बाद वीजिंग बोलता है अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। लायन सिजुई बोलता है ठीक है मेरे साथ चलो ना। वीजिंग और जो लायन सिजुई था वो दोनों के दोनों जो किचन था वहाँ पर आते हैं एंड वहाँ पर शाओ यू भी थी। एंड वीजिंग को जैसे शाओ यू देखती है वो शॉकिंगली बोलती है मास्टर वी आप यहाँ पे? वीजिंग शाओ यू को देखता है और उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। शाओ यू बोलती है मास्टर वी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है उसे। यहाँ पर जितने सर्वेंट्स थे वो वीजिंग को ऑलमोस्ट बहुत कम जानते हैं, जो कि जियांग फैमिली से आए थे। जियांग फैमिली में तो ऑब्वियसली वीजिंग को जानते हैं सब लोग। यहाँ पे जो सर्वेंट आए थे ना वो वीजिंग को नहीं जानते हैं जियांग फैमिली से। सिर्फ शाओ यू ही ऐसी है जो वीजिंग को जानती है कि वी वो जियान कौन है एंड क्या है वो फैमिली का, बस उसे ही पता था। तो वीजिंग उसे बोल देता है कि देखो मुझे यहाँ पे इस नाम से मत बुलाना, ठीक है? एंड किसी को भी मत बुलाना, मतलब मत बताना कि मैं कौन हूँ। मुझे यहाँ पर किसी बोल सकते हैं एक मिशन के लिए भेजा गया है जो कि सीक्रेट है। अगर तुमने बता दिया लोगों को कि मैं कौन हूँ तो मुझे वापस भेज देंगे। शाओ यू एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेडी थी, तो वो चुपचाप करके अपना सिर हमें हिला देती है ना। इसके बाद वीजिंग बोलता है अब मुझे खाना बनाना है तो मेरी हेल्प करो, मैं बहुत भूखा हूँ एंड लायन सिजुई के लिए भी खाना प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो शाओयू थी वो हेल्प करती है वीजिंग के खाना प्रिपेयर करने में। लगभग वो लोग आधे घंटे के अंदर खाना वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, डाइनिंग एरिया में लगा देते हैं। इसके बाद शाओयू वहाँ से चले जाती है। इसके बाद वीजिंग और जो लायन सिजुई था वो दोनों साथ में लंच करते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वो लोग क्वार्टर से बाहर आते हैं एंड इसके बाद वो लोग घूमने लगते हैं लायन मैंशन के अंदर। लायन सिजुई वीजिंग को उसकी सारी फेवरेट प्लेस वीजिंग को दिखाता है और वीजिंग को भी अब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो असली अपनी फॉर्म के अंदर था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग को चांस मिल चुका था पूरे महल में घूमने का, वो भी अपनी असली पहचान के अंदर। तो वीजिंग घूम रहा था
एंड वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए बस गुजर रहे थे। एंड वहीं हम देखते हैं लैन वांग जी को, जो अपने कुछ मिनिस्टर के साथ हॉल में आ चुका था बात करते टाइम। एंड वो बात करते करते चल रहा था, तब भी अचानक से वो रुक जाता है एंड बस देखने लगता है उसी तरफ जहाँ पर वीइंग और लैन सिजुई अभी बात करते हुए आ रहे थे। वीइंग और लैन सिजुई को नहीं पता था कि वांग जी उन दोनों को देख रहा है एंड वो भी उसी तरफ आना स्टार्ट कर चुका था। और एक्सीडेंटली वांग जी जो है ना वो वीइंग के सामने आ जाता है एंड वांग जी बस देख रहा था उन दोनों को। वीइंग स्माइल कर रहा था, लैन सिजुई के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि वीइंग का ये नेचर है बातें करना, स्माइल करना, और वो ऐसे ही चल रहा था। एंड जैसे ही हम देखते हैं वीइंग वांग जी को देखता वो डर जाता है। उसके सामने हैंग वांगजन खड़ा हुआ था। वीइंग गल्प करता है एंड अब वो देख रहा था, उसे डर लग रहा था कहीं वो इस बोल सकते हैं एम्परर के हाथों, रंगे हाथों तो नहीं पकड़ा जाएगा। वीइंग देख रहा था, उसे डर लग रहा था अगर वो पकड़ा गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीइंग को घूर के देखता है पूरी तरह से, उसे पैरों से लेके सर तक देखता है पूरी तरह से घूर घूर के। इसके बाद लैन सिजुई अपने भाई को देखता है। हम देखते हैं वांग जी लैन सिजुई को देखता है। लैन सिजुई बोलता है गग वो ये यूनमिंग से आया है। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इसे, ये एक सर्वेंट है जो कि जियांग फैमिली से है, और मुझे याद है ये उस दिन एम्परर जियांग फेंगमैन के गिफ्ट लेकर आया था। वीजिंग अपनी और फिंगर पॉइंट करता और बोलता हाँ मैं सर्वेंट, क्योंकि वहाँ पे वीजिंग सर्वेंट नहीं था कोई, बस वो कपड़े वैसे पहनता है, बट वो सर्वेंट नहीं था। हम उसके बाद देखते हैं वीजिंग सोचता है ओ, तो ये सोचता है कि मैं एक सर्वेंट हूँ। उस दिन उसे ये लगा था। वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है, हाँ भाई वीजिंग सर्वेंट के कपड़ों में था। तो वीजिंग सोच लेते कि हाँ इस इंसान को सच में ये लगा होगा कि मैं सर्वेंट हूँ, कोई बात नहीं। वीजिंग फिर वांग जी के फेस को देखता है एंड वांग जी की नजरें जाती है वीजिंग की आंखों पर। सेम वही चार्म, वही ब्यूटी, वही ऑरा जो कि सेम वीजिंग और यानले में सिमिलर है। वांग जी को कुछ डिफरेंट लगता है वीजिंग के अंदर। वांग जी अपने मन में सोचता है क्या कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, बट ये तो एक सर्वेंट है यूनमिंग से, मैं इसे ऐसे ऐसे क्यों देख सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी इसके बाद बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। एंड वीइंग देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है मेरा नाम आशियन है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है अपनी बीचन के ऊपर, उसे टाइट करके पकड़ लेता है। इसके बाद लाइन से जो ही बोलता है गग अगर आपका हो गया हो तो हम जाएं यहाँ से। इसके बाद वांग जी बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो एंड तुम आशियन के साथ क्या कर रहे हो। वांग जी पूछता है और उसकी फीलिंग जो बोल रहा था ना जिस तरह से वो, उसके अंदर थोड़ा सा एंगर था, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया ये कि उसका भाई इतने क्यूट बॉय के साथ घूम रहा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। वीजिंग भी वांग जी की वॉइस को फील करता है, मतलब उसकी वॉइस डिफरेंट थी, जैसे नॉर्मली वो नहीं बोल रहा था। उसकी मतलब वॉइस के अंदर गुस्सा था, कुछ अलग इमोशन था। एंड वीइंग तो उस सर्वेंट की ड्रेस में इतना क्यूट लग रहा था ना कि वांग जी की जैसे मानो हार्ट बीट रुक जाएगी। वांग जी देख रहा था वीइंग बहुत प्यारा लग रहा था। एंड ये बॉडी जो है ना, मतलब वीइंग की अभी ओरिजिनल फॉर्म थी उसकी, बट जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो वीइंग की जो मस्कुलर बॉडी थी, एब्स वाली एकदम मैनली जो बॉडी थी ना वो छिपा रही थी। वीजिंग इस सर्वेंट की ड्रेस में एकदम क्यूट लग रहा था। लैन सुजुई इसके बाद बोलता है ये मुझे कुछ काम बता रहा था, मैं बस वही सुन रहा था। वांग जी बोलता है कौन सा काम। एंड इसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में पूछता है, उसे ये पसंद नहीं आया। वांगजी को जानना था कि आखिरकार लैन सुजुई और वीजिंग के बीच में चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है वो मैं इन्हें बोल रहा था कि कुछ क्लोथ को प्रिपेयर करना है सर्वेंट्स के लिए। वो सर्वेंट के जो कपड़े हैं उनका कलर बहुत ही फेड हो गया है, तो मैंने शिजे से परमिशन ले ली थी इस बारे में। वांग जी देखता और बोलता है शिजे। वीइंग बोलता है मेरा मतलब है मिस लेडी यानली से, क्योंकि उन्हें मैं बहन की तरह मानता हूँ और वो भी मुझे ऐसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हैं, इसीलिए। वीजिंग की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। अगर वांग जी को थोड़ा सा भी पता चला था तो वीजिंग गया काम से। वीजिंग को तो सफिकेशन फील हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वांग जी का ऑरा ही कुछ अलग था। और वांग जी की आंखें जिस तरह से वीजिंग को देख रही थी ना, वीजिंग को ऐसा लगा जैसे कि मानो वो सफिकेशन के अंदर मर जाएगा। एंड दूसरा वांग जी की आंखें, तो उसे ऐसा लग रहा था कच्चा खा जाएगा जैसे वांग जी वीजिंग को। इसके बाद हम देखते हैं लैन सुजुई कहता है ब्रदर अब हमें जाना चाहिए, हम चलते हैं भाई, क्योंकि लायन सुजुई वांग जी को बात करने नहीं दे सकता था वीजिंग से। अगर वीजिंग से उसने बात की तो वीजिंग परेशानी में पड़ सकता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बस बोल सकते हैं कि यहाँ से जाना चाहता था। एंड अभी वीजिंग यहाँ पे था तो यानली अपने क्वार्टर में नहीं थी। अगर कोई वहां पे चला गया तो यहाँ महल के अंदर हड़कंप मच जाएगा, इसीलिए। इसके बाद वांग जी बोलते सिजुई तुम रेस्ट करो जाके, तुम कोई और काम कर लो, तुम्हें आराम करना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद सिजुई बोलता हाँ भाई मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ काम। बट वांग जी बोलता है तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, ये काम कोई और इंसान कर लेगा, ठीक है। अब अच्छे से जाओ एंड कोई और काम करेगा ये।
तुम्हें जाना चाहिए। एंड मैं वैसे भी जियांग यानली के क्वार्टर की ओर ही जा रहा हूँ। मैं आशियन को ले जाऊँगा, वो मेरे साथ चला जाएगा। एंड ये सुन के तो वीइंग नर्वस, वीइंग को तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ये इंसान तो उसे पूरी तरह से फंसा रहा था। एंड लैंस सिजुई वीजिंग को देखता है, वीजिंग भी लैंस सिजुई को देखता है, ऐसे मतलब प्लीडिंग आई से कि प्लीज़ बचाओ मुझे इस इंसान से। बट लैंस सिजुई अजीब से स्माइल करता है, क्योंकि वो अपने भाई से आर्ग्यू नहीं कर सकता। अपने बड़े भाई से कैसे आर्ग्यू कर ले। इसके बाद लैंस सिजुई वीजिंग को देखता है और अपने मन में बोलता है सॉरी, मदद नहीं कर सकता। एंड कैसे तैसे करके वांग जी लैंस सिजुई को वीजिंग से दूर कर देता है। नाउ अभी वीजिंग और वांग जी वहाँ पे अलोन थे। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है तुम क्या यहाँ पे किसी का वेट कर रही हो, अब चलो यहाँ से। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड वीजिंग वांग जी की वॉइस सुनता है, जो कि बहुत ही रूड थी। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाकर वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। वांग जी आगे चल रहा था, वीजिंग उसके पीछे था, क्योंकि अभी वीजिंग एक सर्वेंट था तो उसे सर्वेंट की तरह ही बिहेव करना होगा, और उसने कपड़े भी सेम सर्वेंट वाले ही पहने हुए थे। तो वीजिंग बस चुपचाप करके वांग जी के पीछे चल रहा था। वीजिंग सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो बोलता है तुम सिजुई को कैसे जानते हो, और तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे आ गए। ये सुनने के बाद वीजिंग कंफ्यूज एंड वो कंफ्यूज होकर वांग जी को देखता है। मतलब ये किस तरह का क्वेश्चन था भाई, मतलब क्या है। वांग जी ने ऐसे पूछा जैसे कि मानो उसके दिल में जलन हो रही थी। वीजिंग को उसके भाई के साथ देखकर छोटे एंड उसे तो गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वांग जी बोलता है तुम चुप क्यों हो, बताओ मुझे। एंड वीजिंग वांग जी की वॉइस के अंदर गुस्सा फील कर सकता था, उसे देख रहा था वांग जी गुस्से में ये बोल रहा है। वीजिंग बोलता हाँ मैं तो बस उनसे आज ही मिला हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं कहता एंड वीजिंग धीरे धीरे वांग जी के पीछे चुपचाप चल रहा था। बट अब उसे कोई बहाना चाहिए था यहाँ से भागने का, क्योंकि अगर वीजिंग यहाँ से छुप कर यानली नहीं बना तो वांग जी उसके बाद वीजिंग की बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए वीजिंग बस चुपचाप करके चलते जा रहा था। तभी अचानक से वीजिंग के माइंड में एक आइडिया आता है। वो बोलता है हैंग वांगजन। वांग जी रुक जाता है, वीजिंग की ओर टर्न करता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है मुझे याद है, मुझे कुछ और काम करने हैं, आप चले जाइए, मुझे मेरा पर्सनल काम है, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप अकेले चले जाइए ना। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है तुम्हें कौन सा काम है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ मैंने कहा ना ये मेरा पर्सनल काम है, तो प्लीज़ समझ जाइए ना, मुझे जाने दीजिए। वांग जी बोलता है ठीक है जाओ। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वीजिंग की फॉर्म में था तो वो भाग जाता है वहाँ से, और वांग जी उसे भागते हुए देख रहा था। वीजिंग जल्दी जल्दी चल के एक तरह से बोलो भाग के ही जा रहा था। वांग जी बस उसे देख रहा था। कुछ टाइम तक वांग जी ऐसे ही देखता है जब तक कि वीजिंग वांग जी की आंखों के सामने से गायब ना हो जाए। वांग जी बस देखते जा रहा था। वीजिंग कितना खूबसूरत लग रहा था ना चलते हुए। वांग जी के माइंड में वीजिंग बैठ चुका था पूरी तरह से, और बस वांग जी उसे देखता जा रहा था। जिस तरह से वीजिंग अभी चल रहा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि जियांग यानली चलती है मैनली और के साथ। क्योंकि वीजिंग भले ही मतलब बन जाए लड़कियों के जैसे, बट वो अपनी ओरिजिनलिटी चीज़ें तो नहीं छोड़ सकता ना। तो वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी अपना सिर बोल सकते हैं शेक करता और बोलते नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। जियांग यानली वो भी इस सर्वेंट आशियन जैसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। वांग जी ये सब चीज़ें सोचता है, बट वो अपने माइंड को क्लियर करता है ना। अभी हम फिर से देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जल्दी से सीक्रेटली अपने रूम के अंदर भाग कर आता है। वीजिंग की सांसें फूल रही थी। वीजिंग शांति से बैठता है और बोलता है हाँ सच में बहुत मुश्किल है ये। वीजिंग अभी आ चुका था एंड वो जल्दी से बोल सकते हैं कि अपने कपड़ों वगैरह को चेंज करता है, यानली बनता है, फिर मेकअप वगैरह लिपस्टिक जो भी थी अप्लाई करता है अपने फेस के ऊपर। एंड इसके बाद वो जाता है तुरंत ही अपने रूम के अंदर एंटर ही करने वाला था, बट तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है यानली। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग रुक जाता है, क्योंकि उसे पता था पीछे हैंग वांगजन खड़ा हुआ है। और वीजिंग बिल्कुल नॉर्मली जाता है, जैसे किसी को भी डाउट ही नहीं होता कि वीजिंग यहाँ पे नहीं था। तो वो चुपचाप जाता है। वीजिंग जो है ना पीछे टर्न करता है। उसे पता था ये हैंग वांगजन है, बट फिर भी वीजिंग अपने पोलाइट वे के अंदर बोलता है अपने आप को शांत रखते हुए हैंग वांगजन गुड इवनिंग, अंदर आइए। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ क्वार्टर के अंदर एंटर करता है, बट वो रुक जाता है अचानक से, और वो वेट करने लगता है जैसे मानो किसी का इंतजार कर रहा था। एंड ये सब देखने के बाद वीजिंग भी चीज़ नोटिस करता है। इसके बाद वांग जी सोचता है नहीं, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ यानली के बारे में। वो ही मेरी पहली पसंद है एंड मुझे उसी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे उसके और क्लोज आ सकता हूँ। हाँ, मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ यानली के बारे में सोचना है। एंड ये सब सोच कर हम देखते हैं वांग जी बस अंदर आ जाता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग उनकी चेयर्स पे जाके बैठ जाते हैं। वीजिंग अपने लिए एंड वांग जी के लिए टी प्रिपेयर करता है। वांग जी पहले सिप लेता है चाय की। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है वांगजन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ।
एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है आप पूछ सकती हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है ये पर्सनल है बट मेरे लिए जानना ज़रूरी है। आपके बड़े भाई के पैरों को क्या हुआ है? मैंने उन्हें व्हील चेयर पर देखा है, क्या हुआ है उन्हें? एंड ये सुनने के बाद वांग जी वियिंग को देखता है। वांग जी के चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, कोई गुस्सा नहीं। इसके बाद वांग जी वियिंग को बिना किसी बोल सकते हैं परेशानी के सब कुछ बता देता है, कैसे उसका भाई पेड़ से नीचे गिर गया था और उसके बाद वो चल नहीं सकता है। एंड वियिंग ये सुनने के बाद सरप्राइज़ होता है और वो देखने लगता है वांग जी को। इसके बाद वियिंग कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो कि हर्ब्स की काफ़ी अच्छी जानकारी रखती है, वो आपके भाई के पैरों को ठीक कर सकती है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वियिंग को देखता है और उसके बाद बोलता है शाओयू। एंड तुरंत ही शाओयू अंदर आती है और वो वांग जी और वियिंग को देखकर उन दोनों को बो करती है। इसके बाद वियिंग कहता है ये शाओयू है, इसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है हर्ब्स वगैरह की, तो ये आपके भाई को बिल्कुल ठीक कर सकती है। और ये सुनने के बाद वांग जी शाओयू को देखता है एंड शाओयू को देखने के बाद वो वियिंग से कहता है ये तो एक मामूली सर्वेंट है, तो ये कैसे मेरे भाई को ठीक कर सकती है जब इतने बड़े हीलर्स उसे ठीक नहीं कर पाए। और ये सुनने के बाद शाओयू उन दोनों को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है मुझे माफ़ करिएगा हैंग वांगजुन, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे बोल रही हूँ बट मुझे आपको बताना है, मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो आप बस मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं उनकी इस बीमारी को कई हद तक ठीक कर सकती हूँ, अगर आप मुझे एक बार चांस देंगे तो मैं ये करना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी मना कर रहा था अभी भी बट वियिंग कहता है कि एक बार आपको इसे चांस देना चाहिए, इस पे भरोसा रखिए, अगर आपके भाई चलने लग जाएं तो ये कितना अच्छा होगा, क्या आप नहीं चाहते हैं? वांग जी फिर कुछ देर सोचता है और फिर अग्री कर जाता है। नाउ अभी रूम के अंदर पूरी तरह से साइलेंस हो चुका था एंड शाओयू भी वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी फिर से डोर की ओर देखता है जैसे वो वेट कर रहा था आशियन का, बट आशियन अभी तक वापस नहीं आया था। अब वांग जी को कौन बताए जो उसके सामने बैठा हुआ है वही उसका आशियन है, वही उसकी यानले है, सभी कुछ वही है उसका, बट फिलहाल के लिए वांग जी डोर को देख रहा था एंड बार बार वांग जी एक जिप ले रहा था चाय का एंड इसी के साथ वो डोर की ओर देख रहा था जैसे वेट कर रहा था किसी का। एंड वियिंग भी ये चीज़ नोटिस करता है। इसके बाद वो बोलता है आप किसी का वेट कर रहे हैं? वांग जी बोलता हाँ नहीं तो। वांग जी अपने मन में सोचता है मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो मेरे पास है, उसकी प्रेजेंस मुझे फील हो रही है बट वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद वांग जी अपने दिमाग से इन सारे थॉट्स को बाहर निकालता है, फिर वापस से टी पीता है एंड वियिंग टी भी पीता है, स्नैक्स भी खाता है एंड इसके बाद वो अपने लिप्स को वाइप करता है। ना वांग जी फिर वियिंग को देखते हुए कहता है कि अब मैं चलता हूँ। वियिंग बोलता है हाँ हाँ ज़रूर जाइए ना, क्योंकि वियिंग तो चाहता ही था जितना जल्दी हो सके ये इंसान यहाँ से निकल ले। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वियिंग के रूम से बाहर आता है एंड वो मेन एंट्रेंस की ओर देखता है, फिर से वो आशियन का वेट करता है बट आशियन अभी तक नहीं आया एंड वांग जी को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वांग जी नहीं सोचना चाहता था वियिंग के बारे में बट क्या करे, वो उसका माइंड बार बार उसकी ओर जा रहा था, पता नहीं क्यों। वांग जी फिर अपने बोल सकते हैं डीप ब्रीथ लेता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। वियिंग वांग जी के जाने के बाद एक चैन की सांस लेता है और वो अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखता है और बोलता है हाँ सच में उस इंसान को मुझ पर डाउट नहीं हुआ, वाह वियिंग कमाल कर दिया तूने तो। वियिंग फिर चैन की सांस लेता है और अपने आगे के जो भी काम थे वो करने लगता है। नाउ अभी हम नाइट का टाइम देखते हैं, रात हो चुकी थी, सभी लोग अपने बोल सकते हैं क्वार्टर्स में आराम से पीसफुली सो रहे थे बट हाँ जो गार्ड्स वगैरह थे वो नहीं सो रहे थे क्योंकि ये उनका काम है गार्ड करना, क्योंकि अगर गार्ड नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हम देखते हैं वियिंग को, वियिंग अपने रूम में था, आराम से पीसफुली सोया हुआ था एंड वियिंग अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही था, वो वियिंग ही था एंड वियिंग को बहुत ही अच्छे से नींद आ रही थी क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर सोना ही अलग एक मज़ा होता है। तो वियिंग सोया हुआ था, वियिंग का रूम पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ था एंड विंडो ओपन थी एंड इसके बाद हम देखते हैं उस विंडो से एक पर्सन अंदर आता है वियिंग के रूम में एंड वो स्लोली विंडो को बंद करता है एंड देन फिर वो आगे बढ़ने ही लगता है बट तभी अचानक से रूम के अंदर अंधेरा था जिस वजह से वो पर्सन टेबल से टकरा जाता है एंड एक आवाज़ होती है एंड जैसे ही उस पर्सन का पैर किसी चीज़ से टकराता है वियिंग तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन कर लेता है एंड ये चीज़ उसे नोटिस हो जाती है एंड वो बिना बेड से उठे अपने सिर को बिना हिलाए बस चारों तरफ रूम के अंदर देखता है क्योंकि वियिंग एक वॉर जनरल था, छोटी सी भी छोटी चीज़ उसे पूरी तरह से बोल सकते हैं जगा देती है, उसे जागते रहना था एंड वियिंग बस अब चुपचाप करके सब कुछ सुन रहा था। उसे साउंड जो स्टेप थे ना फुट के वो आ रहा था क्योंकि वियिंग को अभी एक तो पूरी तरह से बोल सकते हैं वो सोया हुआ कम्प्लीटली बोल सकते हैं ऐसे सो नहीं सकता, वो एक तो किसी और के घर में है, उसका घर भी नहीं है, तो ये तो होता ही है एंड वियिंग खुद एक वॉर जनरल है तो उसे अलर्ट तो रहना ही होगा। वियिंग तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि चेंज करता है एंड वो इसके बाद यानली बनता है। इसके बाद हम देखते हैं वियिंग बहुत ही
बोल सकते हैं फुर्ती से बेड से उठता है, अपने आउटर रोब को पहनता है एंड वो अपने रोब के अंदर से नाइफ निकालता है जो कि वो हमेशा अपने पास कैरी करता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो उसे ये चीज़ अपने पास रखनी ही पड़ती है। एंड हम देखते हैं वो पर्सन जैसे ही बेड के पास आता है, वो देखता है बेड तो पूरी तरह से खाली है एंड वीजिंग तुरंत ही उस इंसान को पुश करता है और उसके स्टमक के ऊपर उसे बोल सकते हैं चाकू से वार करता है उस पर। एंड वो पर्सन जोर से चिल्लाता है, बट तभी वो अपना पर्सन मुंह बंद कर लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन वीजिंग को फ्लिप करता है बेड के ऊपर एंड वो वीजिंग के नेक के ऊपर उसे स्मेल करने लगता है एंड कोशिश करने लगता है वीजिंग को किस कर सके। एंड वीजिंग जो है ना इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बट वो पर्सन वीजिंग के माउथ को प्रेस कर देता है ताकि वीजिंग कोई आवाज़ ना निकाल सके। वीजिंग इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है, बट तुरंत ही वीजिंग अपनी फुल फोर्स का यूज़ करता है और वो उस पर्सन को दूर धकेल देता है। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जोर से चिल्लाता है गार्ड्स। एंड हम देखते हैं जितने भी गार्ड्स वीजिंग के रूम के बाहर थे वो तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं एंड इसके बाद वो तुरंत ही डोर ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। 2 गार्ड्स जल्दी से डोर ओपन करके अंदर आते हैं एंड हम देखते हैं वो पर्सन वहाँ से भाग चुका था। वीजिंग ने उसे धक्का जैसे ही दिया वो पर्सन भाग गया था वहाँ से एंड वीजिंग अभी बेड के ऊपर बैठ जाता है। वीजिंग की सांसें हैवी हो चुकी थी एंड तुरंत ही हम देखते हैं वीजिंग बेड पर बैठ चुका था। वीजिंग के हाथ ट्रम्बल कर रहे थे क्योंकि अभी एक पर्सन ने वीजिंग का एडवांटेज लेने की कोशिश की, उसके साथ मिसबिहेव किया है। एक गार्ड बोलता है क्या हुआ है एंड तुरंत ही शाओ यू भाग कर रूम के अंदर आती है एंड वो जल्दी से कैंडल जलाती है और वीजिंग की कंडीशन देखती है। वीजिंग के हेयर्स मैसी हो चुके थे एंड वीजिंग के हाथों में चाकू था जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। शाओ यू आती है और बोलती क्या हुआ कि क्या हुआ है, अब चिल्लाई क्यों। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है किसी ने मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की है, ढूंढो उसे, मैंने उस पर अटैक किया है अपने आप को बचाने के लिए, तो पक्का ढूंढो उस इंसान को। एंड इसके बाद जैसे ही वो गार्ड्स ये सुनते हैं तुरंत ही वहाँ पर मतलब जो सर्चिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है। गार्ड्स वीजिंग के रूम को चेक करते हैं, कोर्ट यार्ड को, क्वार्टर्स को चेक किया जाता है। वहाँ पर कोई साइन नहीं था उस इंसान के होने का। वीजिंग खुद भी अपने रूम से बाहर आता है अपने कपड़ों को पहनकर एंड वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। वीजिंग को उस खिड़की के पास ही वो खून नज़र आता है। वीजिंग उस खून को देखते हुए मतलब आगे की ओर बढ़ने लगता है, बट कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग उस खून को देखता है जो कि गायब हो चुका था। वीजिंग सोचता है क्या होता वो इंसान उसका एडवांटेज उठा रहा था एंड उसकी जगह अगर उसकी बहन होती तो वो इंसान उसकी बहन के साथ, ओह माय गॉड, यानली तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती। वीजिंग सोचता है उसकी बहन के साथ ये होता तो कितना बड़ा, मतलब ये कैसे सहन करती वो। वीजिंग बोलता सच में अच्छा ही हुआ कि उसकी बहन यहाँ पर नहीं है। वीजिंग बोलता है मुझे उसे ढूंढना होगा एंड इसके बाद हम देखते हैं शाओ यू बोलती है बट कैसे ढूंढेंगे। वीजिंग अपने चाकू के ऊपर उस खून को देखता है एंड इसके बाद वो बोलता है टुमारो पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। इसके बाद वीजिंग वापस अपने रूम में आता है और वो अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करता है एंड फिर अपने आप को रिलैक्स करता है और बेड पे सो जाता है। एंड जो गार्ड्स थे वो अब और भी ज़्यादा बोल सकते वीजिंग के रूम के बाहर तैनात किए जाते हैं ताकि वीजिंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अभी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके थे सभी के सभी। वीजिंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। वीजिंग को अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठता है। वीजिंग अपना खाना तक नहीं खाता है और वो तुरंत ही रेडी होकर जल्दी से अपनी मेड्स एंड अपने गार्ड्स के साथ वांगजी के रूम की ओर चला जाता है, यानी कि वांगजी का जो पैलेस था जहाँ पर वांगजी रहता है वहाँ पर चला जाता है। एंड इस वक्त वीजिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर चल रहा था, यानी कि वो था जियांग यानली बट वो चल एकदम वीजिंग की तरह रहा था, एकदम वॉर जनरल की तरह। कोई भी उसे देख कर ये बता सकता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है और वीजिंग तो बस चलते जा रहा था। सभी लोग वीजिंग को स्पेस दे रहे थे एंड वीजिंग हैंगवांग जिनके प्लेस के पास पहुंच जाता है। एक पर्सन जाता है, तुरंत ही सर्वेंट वांगजी को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर जो है ना आपसे मिलने के लिए मिस यानली आई है एंड वीजिंग के सर्वेंट्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर कुछ मेड्स वगैरह वहाँ पर आ चुके थे एंड कुछ गार्ड्स जो है ना अभी खड़े हुए थे वीजिंग की बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के अंदर। एंड वांगजी भी आ चुका था। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग हैंगवांगजन। वांगजी वीजिंग को देख के बोलता है गुड मॉर्निंग, क्या सब कुछ ठीक है? आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ चुके हैं मुझसे मिलने के लिए इतनी मॉर्निंग को, क्या कुछ हुआ है? एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं वीजिंग वांगजी को देखता है और उसके बाद कहता है वांगजुन मुझे आपको ये बताते टाइम बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही है बट मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे आपको ये बताना ही होगा। आधी रात को किसी ने मेरे रूम में एंट्री ली और उसने मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। एंड ये सुनने के बाद वांगजी तुरंत ही वीजिंग को देखता है एंड वो उसके पास जाता है और बोलता व्हाट, कौन था वो, तुमने उसका फेस देखा? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग एकदम सीरियस वॉइस के अंदर बोलता नहीं, अंधेरे की वजह से मैंने उसका फेस नहीं देखा है बट मैंने उसे स्टैप किया है। उसने मेरे रूम में घुसकर सीक्रेटली मुझे परेशान किया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो मैंने चिल्लाया एंड देन उसके मैंने वेस्ट के ऊपर अटैक किया है अपने नाइफ से एंड चिल्लाने की वजह से वो वहाँ से भाग गया। वांगजी सारे गार्ड्स को देखता है और उसके बाद गुस्से में शाउट करते बोलता तुम लोग क्या कर रहे थे, कौन था उस दिन नाइट पैट्रोलिंग को? एंड ये सुनने के बाद एक गार्ड कहता है हम वांगजुन
हम लोग हमारी ड्यूटी ही कर रहे थे, हमें नहीं पता वो इंसान कैसे क्वार्टर के अंदर घुस गया। हमने किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया था नाइट के टाइम पर, एंड जब हमने उसे फॉलो किया तो वो गायब हो चुका था। हमें नहीं पता वो कैसे वहाँ पर पहुँच गया। एंड ये सुन के तो वो मतलब बोल सकते वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड वो सारे के सारे गार्ड्स तो बुरी तरह से ट्रम्बल कर रहे थे वांग जी के गुस्से की वजह से। इसके बाद वांग जी बोलता है, तुरंत सबको अभी असेंबली हॉल में बुलाओ। मेड्स, सर्वेंट्स, गार्ड्स, हर एक इंसान, फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद होना चाहिए अभी के अभी। इस बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके हाथ को होल्ड करता है और बोलता है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, आप चिंता मत करिए। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है, मैंने उसके वेस्ट के ऊपर चाकू से अटैक किया था तो उसके बॉडी पर अभी फ्रेश बाउंड होगा। एंड ये रहा नाइफ़, मैंने इस नाइफ को अभी तक क्लीन नहीं किया है, इस पर अभी भी उसका खून लगा हुआ है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के हाथों से चाकू को ले देता है एंड देन वो अपने रोब्स के अंदर छुपा लेता है उस चाकू को। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ वहाँ से असेंबली हॉल के लिए चला जाता है। इस वक्त किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, वो सभी के सभी अभी जा चुके थे सीधा असेंबली हॉल की ओर, क्योंकि अभी उस इंसान को ढूंढना ज़रूरी था जिसने वीजिंग के साथ मिसबिहेव किया था। उसके बाद ही वो सब लोग नाश्ता करेंगे। हम कुछ ही टाइम के अंदर देखते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर सभी लोग हॉल में आ चुके थे, जितने भी गार्ड्स वगैरह सब कुछ थे आ चुके थे। हम देखते हैं एक कॉर्नर को जो हॉल था वहाँ पर कवर किया गया था वाइट शीट से। एंड वहाँ पर जो है ना एक एक करके जो लाइन से जोई था वो जितने भी गार्ड्स थे उनको डिसरॉब करके यानी कि उनका कपड़ों के हटाकर उनकी बॉडी पे चेक कर रहा था कि किसी के बॉडी के ऊपर कोई निशान तो नहीं है जैसे चाकू का। एंड दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं जो सभी के सभी मिनिस्टर को चेक कर रहा था। एंड सभी मिनिस्टर चुपचाप करके अपनी चेकिंग भी करवा रहे थे, क्योंकि उन सभी को अभी वांग जी बहुत ही स्कैरी लग रहा था और उन सबको पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उनका गुस्सा किस लेवल पे जा सकता है। कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर लैनी और किंग हैंगजन भी पहुँच जाते हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पर उनकी जितनी भी 3 कॉन्क्यूबाइंस थी वो भी आ जाती हैं। इसके बाद लैनी ही बोलती है, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी अपनी मदर को देखता है और बोलता है, माँ किसी ने बहुत ही घटिया काम किया है, किसी ने नाइट को जियांग यानली के रूम में घुसकर उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश की है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतना घटिया काम कोई कर सकता है, बट यानली ने सही टाइम पर अपने आप को डिफेंड कर लिया और इस इंसान को स्टैप कर लिया। तो हम अब उस इंसान को ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वो इंसान कौन है। एंड ये सुनने के बाद किंग हैंगजन बोलता, व्हाट, मुझे डिटेल में बताओ। इसके बाद वांग जी बोलता है, यानली आपको बता देगी। हम देखते हैं वीजिंग हॉल के अंदर खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही सीरियस बोल सकते इस टाइम पर बन चुका था। एंड वो सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे एक इंसान वीजिंग को आधी रात के रूम में घुसा और उसने वीजिंग का एडवांटेज उठाने की कोशिश की। हम देखते हैं वहाँ पर लैन फैंग, लैनी और जो फैंग थी वो सभी की सभी एंड वांग जी की जितनी 10 कॉन्क्यूबाइंस थी वो खड़ी हुई थी। एंड जब उन्हें ये पता चलता है कि किसी ने वीजिंग के साथ मिसबिहेव किया तब वो स्टिफ हो जाती हैं। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं फैंग को, जो कि ओब्वियसली एक शेमलेस बिहेव करते हुए वीजिंग को देखती है और बोलती है, यानली क्या तुम हमें डिटेल में बता सकती हो कि मतलब है कि उस पर्सन ने तुम्हें कहाँ पर टच किया, मतलब क्या किया था उसने तुम्हारे साथ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गुस्से में बोलता है, इससे पहले कि वो मुझे कुछ कर पाता मैंने उसे स्टैप कर दिया था और वो इंसान वहाँ से भाग गया बचकर। यिंग इस वक्त बहुत गुस्सा था और वो उन कॉन्क्यूबाइन को देख रहा था, क्योंकि वह यिंग अच्छे से जानता है। वीजिंग गुस्से में वीजिंग बस उसे देख रहा था अब गुस्से में ये बोलने के बाद। एंड वीजिंग जानता था अच्छे से कि ये कॉन्क्यूबाइन आखिरकार उससे क्या पूछना चाहती है। वीजिंग अच्छे से सब कुछ जानता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक और कॉन्क्यूबाइन को जिसमें करते हुए बोलती है, यानली मुझे लगता है तुमने किसी पर्सन को हिंट दिया होगा, इसीलिए वो रात को तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्वार्टर में आ गया होगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग फिर से गुस्से में बोलता है, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही अच्छे मैनर्स दिए हैं, तो मैंने ना ही कभी किसी को कोई हिंट दी है। एंड मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना ही किसी रॉयल फैमिली मेम्बर में, ना किसी मिनिस्टर में और ना ही किसी वर्कर के अंदर। एंड इसके बाद वांग जी गुस्से में बोलता है, अपनी लिमिट में रहो, अदरवाइज मैं तुम्हें ब्लैक पैलेस भेज दूंगा। एंड ये सुनने के बाद सारी की सारी कॉन्क्यूबाइन चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी ब्लैक पैलेस तो नहीं जाना चाहता है। तो वो अपना मुंह बंद कर लेती हैं सारी की सारी और बस चुपचाप करके खड़ी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं 1 घंटा ऐसे ही करके बीत जाता है, बट किसी को भी वो इंसान नहीं मिलता है। सभी लोगों की चेकिंग हो रही थी, बट वीजिंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंड वो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि ये इंसान अभी भी उस इंसान का पता नहीं लगा पाया। वीजिंग बोलता है, वांग चुन क्या सभी को चेक कर लिया गया है? इतना जल्दी कोई चेक कैसे कर नहीं रहा है? सब कुछ इतना लेट क्यों हो रहा है? वांग जी बोलता है, चिंता मत करो, यहाँ पर कल्प्रिट जो भी होगा जल्दी ही सामने आ जाएगा। वीजिंग बोलता है, कब आएगा? एंड वो गुस्से में बोलता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड फिर वो सभी लोगों को देखता है एंड जो कर्टन से बाहर आ रहे थे। इसके बाद हम म्यान म्यान को देखते हैं, जो कि म्यान म्यान देखती है और बोलती है, ब्रदर सुशी कहाँ पर है? वो यहाँ पर नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो वांग लिंग जाओ थी वो बोलती है, तुम उस पर डाउट कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो
वो हैंग वांगजुन का भाई है एंड उसी के साथ उसे पता है कि यान ली हैंग वांगजुन के लिए कितनी फेवरेट है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? तुम उस पर डाउट नहीं कर सकती हो। वो क्यों ही यानली के साथ मिसबिहेव करने का ट्राई करेगा? एंड इसके बाद वी जिंग बोलता, हैंग वांगजुन मुझे उस लैंड सुशी को अभी के अभी यहाँ देखना है, यहाँ पर उसे लेकर आ जाए किसी भी कॉस्ट पर। इसके बाद वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वो अपने सर्वेंट्स को पूरी तरह से वहाँ पर बोल देता है, ऑर्डर देते हुए, जाओ उसे हॉल में लेकर आओ, हम लोग उसका यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ थोड़ी ही मिनट के अंदर सुशी को हॉल के अंदर पेश कर दिया जाता है एंड गार्ड्स अब उसे लेकर आ चुके थे। वहाँ पर हम देखते हैं हैंग वांगजुन अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला था उस मेन कल्प्रिट के अगेंस्ट में एंड सभी लोग बोल सकते लाइन में खड़े हुए थे, एक एक करके लाइन सिजुई और जुयान चेक कर रहे थे सभी को। लैन वांगजी बोलता, सुशी नाउ अब तुम्हारी टर्न है, चेक करवाओ अपने आप को। एंड ये सुनने के बाद सुशी बोलता है, हैंग वांगजुन आप मुझ पे डाउट कर रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, आप ये सब चीज़ें मेरे लिए बोल भी कैसे सकते हैं? वांग जी बोलता है, अभी के अभी जाओ और अपने आप को चेक करवाओ, सभी लोग कर रहे हैं तो तुम्हें भी ये करना होगा। इसके बाद लायंस जो बोल सकते हैं सुशी था वो शाउट करते हुए बोलता, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। एंड वो अपने हाथ अपनी बोल सकते हैं वेस्ट